राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए भैया, राधे राधे। गुरुजी सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो मैं आध्यात्म मार्ग पे अग्रसर हो पाया हूँ उसमें आपकी वजह ही, आपका ही बहुत बड़ा योगदान है कि मुझे अपना एक मार्ग आगे में देख पाया हूँ कि पहले तो मैं केवल बस पूजा करता था, बट उसका जो मतलब वो आपसे समझ पाया हूँ, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दो प्रश्न है गुरुजी। जी। दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला। देने वाला बड़ा होता है। एक बार आपने कथा में कहा था कि दामाद को सास ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि सास ससुर के जो कन्यादान के समय उन्होंने पैर पूजे हैं। तो जब कन्यादान होता है तो वो विवाह से फेरों से पहले होता है, ना कि फेरों के बाद। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि माता पिता अपने दामाद के पांव छूते हैं, मतलब लड़की के माता पिता अपने दामाद के पांव छूते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ है कि लड़की के माता पिता अपने दामाद के पांव छूते हैं। ये परंपरा है हमारे यहाँ। मैं यही परंपरा मतलब वो एक कन्यादान के समय ही छूते हैं, जब कन्यादान होता है उसके बाद कभी नहीं छूते? ना छूते हैं, हमेशा लड़की के माता पिता अपने दामाद के पांव छूते हैं, ऐसी हमारे यहाँ की परंपरा है। तो ये मतलब मैं जानना चाह रहा था ऐसा क्यों है, मतलब कि उनका पद बड़ा है और हमारा नहीं पद छोटा है? पद बड़ा है ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है ना कि हमारी बेटी है लक्ष्मी, हमने सारी जिंदगी अपनी बेटी को किस भाव से रखा, बोलो? लक्ष्मी भाव से। लक्ष्मी से जी। और फिर हमने जिससे विवाह किया तो वो नारायण का स्वरूप था। हमने जिसके पांव पूजे हैं, किसी मनुष्य के पांव नहीं पूजे, पांव पूजे जाते हैं इस भाव से कि हम साक्षात नारायण के पांव पूज रहे हैं। और जिसके पांव पूज लिए हैं उससे अपने पांव क्यों पूजवाएं? क्योंकि हमने अपनी लक्ष्मी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को तो दी नहीं है। हमारी यदि बेटी लक्ष्मी है तो हमने नारायण भाव से ही उसे दिया कि जिससे जा रही है वो नारायण है, और नारायण मानकर पांव पूजा है, इसलिए अब सदा उसके पांव पूजते रहेंगे इसी भाव से कि ये नारायण है। क्योंकि दुल्हा दुल्हन चाहे कोई हो, आप हो, आपकी बेटी हो, कोई की बेटी हो, शादी के मंडप पर जब वो बैठती है दुल्हा दुल्हन, तो वो लक्ष्मी नारायण ही होते हैं। और हर माँ बाप कन्यादान करते हैं, तो वो कन्यादान करे हैं तो वो आपके लिए ये भाव। कुछ जगह ऐसा है कि दामाद अपने सास ससुर के पांव छूते हैं कि भाई ये हमारे पिता तुल्य हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज भी ये परंपरा है, हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारी जीजा जी के पांव छूते हैं, मतलब अपने दामाद के पांव छूते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ सब जगह है। गुरुजी अगर कोई दामाद, और भाव यही है कि ये नारायण, क्योंकि बेटी लक्ष्मी और दिया नारायण, ये भाव से। गुरुजी अगर कोई दामाद अगर अपने मतलब सास ससुर के पैर छूता है तो क्या वो उनको कोई पाप का भागीदार तो नहीं बना रहा? देखो, पाप पुण्य नहीं है, इससे पाप पुण्य मत लीजिए, ये केवल अपनी अपनी परंपराएं हैं कि आपके यहाँ दामाद छूता है सास ससुर के या सास ससुर छूते हैं दामाद। कई जगह बेटी माँ बाप के पांव छूती है और कई जगह माँ बाप बेटी के पांव छूते हैं, तो हम उस परंपरा से हैं जहाँ माँ बाप बेटी के पांव छूते हैं। बहुत जगह हमने देखा कि बेटियां माँ बाप के पांव छूती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेटी को ना लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी और लक्ष्मी मतलब देवी, और देवी से पांव क्यों छुवाएं? कन्या बड़ी है इसलिए देवी, उसे हमारे यहाँ लड़की को लड़की माना ही नहीं जाता, हमारे यहाँ लड़की को साक्षात जगदम्बा माना जाता है, और जगदम्बा से पांव छुलाया नहीं जाता, छुए जाते हैं। ये भाव। धन्यवाद। हमारे यहाँ नारी का सम्मान, जिस परंपरा से हम हैं वहां नारी को सर्वोच्च माना जाता है, इसलिए तो ये दास माओ की चरण सेवा आज भी करता है। हमारी ये परंपरा ना होती तो हमारे संस्कार ना होते, आज कौन किसके पांव छूता है साहब, लेकिन ये दास आज सैकड़ों माओ के चरण दबाता है। कोई भी माँ हो, चाहे ब्राह्मण माँ हो, क्षत्रिय माँ हो, वैश्य माँ हो, मैंने कभी जातवाद का भेद ना करके हर माँ को माँ समझकर केवल सेवा की है, और ये संस्कार हमारे यहाँ की हवा के संस्कार हैं।